ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मेडिटेशन हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। तो आज के समय में जो इतने सारी कुदरती आपदाएं आ रही है, हम सारे देख रहे हैं। सब लोगों को मेंटल डिसीज़ भी आते हैं, डिप्रेशन में बहुत सारे चले जाते हैं, छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है हमारे आसपास, इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि सभी व्यक्ति को, हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चाहे किसी को तन की शरीर की बीमारी, किसी को मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को है धन, किसी का ऊपर नीचे हो रहा है, तो किसी को संबंधों में समस्या है। तो ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन आए, चाहे शरीर की बीमारी आए, चाहे कुछ भी आए बाहर की परिस्थिति, तो इसमें हम मेंटली स्टेबल रह सके, इसके लिए एक ही उपाय है, मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन करते होंगे तो हम मेंटली स्टेबल होंगे, तो आने वाली सिचुएशंस हमारे पर हावी नहीं हो जाएगी और इतनी बड़ी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हम मेंटली स्ट्रांग है। तो कोई भी स्ट्रांग पर्सन को इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा कुछ भी सिचुएशंस। तो ऐसे नहीं सिचुएशन आए तब मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करूँगी, ऐसे नहीं होता। आग लगने से पहले कुआं खोदा जाता है, आग लगे तब कुआं खोदने नहीं बैठते। तो ये मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है। जो मन में विचार चलते हैं उसकी गति धीमे होती है। अदरवाइज जो मन अभी तो बहुत सोचता रहता है, एक दिन में 70,000 से भी ज़्यादा विचार चलते हैं। तो जो मेडिटेशन सीखे होंगे और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते होंगे, उनका मन शांत रहेगा और हर कर्म में कुशलता आएगी। और कर्म भी, क्योंकि मन एकाग्र है, तो जो काम हम 1 घंटे में करते हैं वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन माना क्या है, एकाग्रता। तो जिसको एकाग्रता, मेडिटेशन की प्रैक्टिस हो गई, वो जीवन में हर जगह सफल हो सकते हैं। तो मेडिटेशन की इसीलिए ज़रूरत है। तो कैसे करें मेडिटेशन? मेडिटेशन सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी विधि क्या है। तो मेडिटेशन करना माना पहले तो खुद को जानना होता है कि मैं कौन हूँ। ऐसे हम बैठ गए पालथी मारकर और मन को थोड़ी देर शांत कर लिया, कुछ मन सोचे ही नहीं, ये मेडिटेशन नहीं है। क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक माइंड एक्टिव है। तो माइंड का काम है सोचना, इसीलिए हम मन को सोचने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम मन को दिशा दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें खुद का परिचय होना चाहिए। तो मेडिटेशन के आज के फर्स्ट लेसन में आज हम फर्स्ट लेसन देखेंगे, खुद के बारे में जानेंगे कि मैं कौन हूँ। आज मनुष्य चंद्र पर, मंगल पर पहुँच गया, समुद्र की गहराई नाप ली, लेकिन खुद के अंदर झांककर कभी देखा नहीं कि मैं कौन हूँ। तो आज फर्स्ट डे का लेसन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम पूरा दिन शरीर को क्या बोलते हैं, मेरा शरीर है, आज तो मेरी बॉडी पेन कर रही है, आज तो मेरा सर दुख रहा है ना, मेरा बोलते हैं। मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं बोलते, मैं बॉडी पेन कर रही हूँ, मैं सर दुख रहा हूँ ऐसा नहीं बोलते।
मेरा बोलते हैं, तो ज़रूर मेरा जो बोल रहा है वो अलग है मेरे से, माना इस शरीर से वो अलग है। जैसे हम मकान में रहते हैं तो हम बोलते हैं मेरा मकान है, ऐसा नहीं बोलते मैं मकान हूँ, मेरा मकान। तो मकान और मकान में रहने वाला ज़रूर अलग है। तो ऐसे ही हम हर एक अपने शरीर के लिए यूज़ करते हैं मेरा शरीर। तो मेरा कहने वाला इस शरीर का मालिक ज़रूर अलग है, जो वो बोलता है मेरा शरीर। तो आज हम वो जो बोल रहा है मेरा शरीर, वो कौन बोल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे विस्तृत से। तो एक है शरीर। तो ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से ये पूरी दुनिया भी बनी है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों का ही बना हुआ है। जैसे इस सृष्टि पर भी 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा ज़मीन है, ऐसे हमारे शरीर में भी 3 हिस्सा पानी, माना 70% पानी है। कहते हैं ना पिंडे सो ब्रह्मांडे। तो ऐसे हमारा शरीर ऐसे बना हुआ है। शरीर की बनावट तो हम सब जानते हैं, पढ़ने में भी साइंस में भी आता था कैसे कैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन्स कैसे काम करता है। वो अंदर की इंटरनल भी माहिती हमको पता है, इन्फॉर्मेशन, और बाहर का भी, ये आँखें हैं, ये कान है, ये नाक है, मुख है, तो ये सब तो हमें पता है, हाथ है, पैर है। तो ये पूरा हमारा बॉडी है। अब बॉडी में ये मेरा बॉडी कहने वाला, इस बॉडी का मालिक वो अगर ना हो तो ये शरीर कोई काम का नहीं। जो इस शरीर का आधार लेकर बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, ये सारे अनुभव कर रहा है, वो मैं कौन? तो मैं, इसका जवाब है कि मैं इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जिसने इस शरीर का आधार लिया है, पहना है, इस वस्त्र को पहना है। जैसे हम इस शरीर को रोज़ वस्त्र पहनाते हैं, ऐसे हम सभी ने शरीर रूपी वस्त्र लिया है पार्ट बजाने के लिए। तो ये शरीर जैसे 5 तत्वों का बना हुआ है और शरीर के जैसे ऑर्गन्स है, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है अति सूक्ष्म, सटल पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी, जिसको हम इन आँखों से देख नहीं सकते। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, प्रकाश की बिंदी, ज्योतिर्बिंदु। तो ये सभी आत्माओं का स्वरूप है, अति सूक्ष्म प्रकाश की बिंदी। तो वो बिंदी बोल रही है मेरा शरीर है। तो वो आत्मा प्रकाश की बिंदी, वो इस शरीर की मालिक है। वो इन आँखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, इस शरीर द्वारा सारे अनुभव करती है। करने वाली अनुभव आत्मा है। तो आत्मा और शरीर ये 2 अलग चीज़ है कंबाइंड, लेकिन अलग है। तो प्रकाश की बिंदी आत्मा, उसमें 3 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति है मन। मन का काम है सोचने का, विचार करने का। तो मन एक्टिव ही रहता है, ऐसे नहीं कि कभी कभी सोचा कभी नहीं सोचा। मन का काम ही है सोचने का, वो मशीनरी है। तो आत्मा की पहली शक्ति है मन। मन में 4 प्रकार के विचार चलते हैं। पहले है काम के विचार,
जैसे हमें सारे दिन में जो टाइम टेबल अनुसार काम करने होते हैं तो वो विचार चलते हैं अंदर, किसी से मीटिंग करनी है, घर का कोई काम करना है, बाजार जाना है, वगैरह वगैरह। तो एक है काम के विचार, दूसरे है पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव विचार खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, तो पॉजिटिव विचार। तीसरे है नेगेटिव विचार, और चौथे है वेस्ट थॉट्स। तो ये विचारों की 4 कैटेगरी है। अभी जो ये नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स है वो आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति कहो, आत्मा की, वो ड्रेन करते हैं फास्ट स्पीड में, बहुत ज़्यादा। इसीलिए दुनिया में आजकल पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बहुत सारी जागृति आई है। तो जो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, और पॉजिटिव थॉट्स गेन करते हैं पावर। तो पूरा दिन मन का काम है सोचने का, कैसे सोचता है। ये जो 5 हमारी जो कर्मेंद्रियाँ है, आँखों से जो देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, तो जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है वो उस अनुसार मन सोचता है। और दूसरा बिलीफ सिस्टम के आधार से भी मन सोचता है, पुरानी मान्यताओं के आधार से भी मन सोचता रहता है। तो ऐसे मन सोचता रहता है। तो मन का काम ही है सोचने का, इसीलिए हम मन को रोक नहीं सकते। और मन को ये भी नहीं पता है कि ये गुड थॉट्स है और ये बैड थॉट्स है, नहीं, वो तो बस सोचता ही रहता है। तो ये नेगेटिव जो चल रहा है आजकल, क्योंकि वातावरण में ही नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका इफ़ेक्ट तो पड़ता है हर एक पर। तो नेगेटिव सोचने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। नेगेटिव और वेस्ट तो ऐसे चलते ही रहते हैं। अब हमें पता चला कि नेगेटिव और वेस्ट से हमारी शक्ति बहुत स्पीड से घट रही है। तो अब हमें मन को पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाए मन को पॉजिटिव? तो उसके लिए तो एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे बारिश का पानी ऊपर से गिरता है तो नीचे ऐसे ही घास फूस अपने आप निकलता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और कोई फूल लगाना है, फूल का पौधा लगाना है, तो उसमें कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही नेगेटिव और वेस्ट में हमें एफर्ट नहीं डालनी पड़ती। तो अभी ये जो नेगेटिव है और वेस्ट है उसको चेंज करना है, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। किसी को देखा तो क्या थॉट क्रिएट हुआ, ये सिचुएशन में क्या थॉट क्रिएट हुआ। अगर जो नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है तो उसी समय हम नेगेटिव को कैंसिल करके पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कराएंगे मन से, क्योंकि मन हमारी शक्ति है ना। आत्मा राजा है, मन उसका मंत्री है। तो आत्मा मालिक है, तो मालिक जो चाहे वो मन करता है। हमें सिर्फ मन को ऑर्डर करना है प्रेम से। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव सोचने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो उसका जो सोर्स है, जो हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो उसके ऊपर अटेंशन देना है। क्योंकि जो इनपुट है वही तो आउटपुट होगा। तो हमें अंदर क्या जाने देते हैं। आजकल जो मोबाइल में ये जो सारी रील्स ऐसे चलाते रहते हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं होता। ये जो हम देखते हैं वो अंदर
छपता जाता है और हमारे विचार ऐसे बनते जाते हैं और फिर हम ऐसे बनते जाते हैं। इसीलिए क्या हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन रखने की ज़रूरत है। तो उस अनुसार हम मन को पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे डॉक्टर दवाई भी देते हैं और साथ में परहेज भी देते हैं। तो मेडिटेशन दवाई है और परहेज क्या है कि अंदर हम क्या कंटेंट जाने देते हैं उस अनुसार है। तो मन को पॉजिटिव बनाना हमारे हाथ में है, क्योंकि हम मालिक है मन के। मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है। तो मैं जिस अनुसार उसको चलाना चाहूँ मन चल सकता है। दुनिया में मन के लिए कहते हैं मन चंचल घोड़ा है। तो ऐसा अगर घोड़े को एक बार ट्रेनिंग दे दे तो वो वश में रहता है। तो ऐसे ही अगर हमने मन को पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग दे दी, और वो कोई एक दिन में नहीं होगा, उसको रोज़ 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 ट्रेनिंग देनी होगी, तो ऐसे मन पॉजिटिव बनता जाएगा। तो आत्मा की ये पहली शक्ति है मन। आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि। तो बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। तो मन सोचता है, विचार करता है, तो ये राइट है या रॉन्ग है, ये डिसीज़न बुद्धि लेती है। तो बुद्धि अगर पावरफुल है तो डिसीज़न सही लेगी, और बुद्धि अगर कमज़ोर है तो डिसीज़न गलत होता है। तो वो बुद्धि का काम है डिसीज़न लेना। और फिर हम जो कर्म करते हैं, मन ने सोचा, बुद्धि ने डिसीज़न लिया, और फिर हमने जो कर्म किया, तो जो हमने जो कर्म किया उसकी छाप, इम्प्रेशन आत्मा में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसको संस्कार बोलते हैं। तो मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, और फिर जो कर्म हुआ उसका चित्र, उसकी छाप अंदर रिकॉर्ड होती जाती है। देखो इतनी छोटी सी आत्मा बिंदी पॉइंट में कैसे सारी प्रोसेस चलती है, और वो एक सेकंड की बात, सेकंड ये सारा चलता रहता है अंदर। तो वो आत्मा में वो छाप पड़ जाती है। इसीलिए दुनिया में कहते हैं कि हमारे कर्मों का चौपड़ा चित्रगुप्त के पास है, हमारे कर्मों का खाता। तो ऐसे कोई चित्रगुप्त के पास हमारे कर्मों का खाता नहीं है, लेकिन हम हरेक जो कर्म करते हैं उसका चित्र गुप्त रीति से अंकित हो जाता है। इसीलिए हमारा हरेक का पर्सनल चित्रगुप्त है। तो जो ये संस्कार, इम्प्रेशन आत्मा दूसरे जन्म में भी साथ लेकर जाती है, और इसका ही भाग्य बनता है। जो कर्म किया वो संस्कार बना, और आत्मा वही संस्कार लेकर दूसरे जन्म में जाती है, और वही भाग्य बनता है। तो हमारा दूसरा जन्म कौन तय करता है? हम खुद ही तय करते हैं हमारे संस्कारों द्वारा। तो कोई भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता है। अगर भगवान तो हमारा भाग्य लिखे तो बेस्ट लिखे, क्योंकि वो तो हमारा माता पिता है। और अगर वो सबका भाग्य लिखता होता तो सबका बेस्ट, क्योंकि सब उसी के बच्चे हैं। तो दुनिया में ना कोई गरीब होता, ना कोई दुखी कंगाल होता, ना कोई रोगी होता, सब सुखी होते, धनवान होते, निरोगी काया वाले होते। लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम हमारे कर्मों द्वारा ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तो जो हमने कर्म किया उसका संस्कार आत्मा में रिकॉर्ड हुआ, और वो दूसरे जन्म में आत्मा साथ लेकर गई। तो ये आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कार। तो संस्कार भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है पिछले जन्म से आत्मा में लाए हुए संस्कार, पिछले जन्म के,
और दूसरे हैं इस जन्म में बच्चा माता पिता के साथ सबके साथ रहता है तो वहाँ से लेता है, एक्वायर करता है। और तीसरे है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार पहला है शांति। आत्मा शांत स्वरूप है। सोल इटसेल्फ इज पीस, साइलेंस। तो आत्मा का पहला नेचर, वर्च्यू कहो, शांति है। आत्मा शांत स्वरूप है। तो एक सवाल उठेगा कि अगर आत्मा शांत स्वरूप है तो इतनी अशांत क्यों है? दुनिया में आज सारी आत्माएं हैं तो शांत स्वरूप है, तो ये सारे इतने अशांत क्यों है? तो देखो, हमारे शरीर में 70% पानी है, तो अंदर पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है, तो हमें ऊपर से पानी शरीर को देना पड़ता है, क्योंकि अंदर पानी है वो कम हुआ, इसीलिए हमें उसको ऊपर से देना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा शांति के गुण की बनी हुई है, लेकिन जन्म लेते लेते गुण में कमी आई, खुद को भूल गई, तो उसको वो गुण बाहर से चाहिए। जो गुण की वो बनी हुई है वो गुण उसको बाहर से, शांति बाहर से चाहिए। वास्तव में आत्मा शांत स्वरूप है। तो आत्मा का पहला संस्कार है शांति, दूसरा है सुख स्वरूप है। आत्मा सुख स्वरूप है। सुख का अनुभव करने वाली आत्मा है। तो अनुभव कौन करता है? कोई चीज़, कोई वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती। वस्तु में फीलिंग नहीं है। कोई 10 लाख की गाड़ी आई तो वो तो लोखंड की गाड़ी हमें सुख नहीं दे सकती, लेकिन उस गाड़ी को देखकर हमने थॉट क्रिएट किया तो हमारे अंदर से वो सुख क्रिएट हुआ। तो सुख गाड़ी में नहीं, सुख हमारे अंदर है। तो आत्मा सुख स्वरूप है। तीसरा है आत्मा प्रेम स्वरूप है। हर एक आत्मा प्रेम स्वरूप है। चौथा है आत्मा आनंद स्वरूप है। सबको आनंद पसंद आता है, किसी को उदासी गम पसंद नहीं आता, तो आत्मा आनंद स्वरूप है। और पांचवा है आत्मा परम पवित्र है। आत्मा पवित्रता स्वरूप है। और छठवा है आत्मा नॉलेजफुल है। और सातवा है आत्मा पावरफुल है, शक्ति स्वरूप है। तो ये 7 वर्च्यू, 7 संस्कार हम सारे आत्माओं के हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति। अब सोचो, ये सारे बाहर पैसे देने से नहीं मिलता, वो हमारे अंदर है, लेकिन हमने कभी अंदर जाकर देखा नहीं। हमारी नज़र तो हमेशा बाहर ही रही। तो अब हमें अपनी ओर, हमें रूट में जाना है। रूट में मैं कौन हूँ, तो खुद को अगर पहचानेंगे तो ये सारे गुण इमर्ज होंगे। ये सारे खजाने हमारे अंदर है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो अंदर जाकर खुद को देखना है कि मैं कौन हूँ। मन को पूछो मैं कौन, तो मन जवाब देगा कि मैं इस शरीर तो नहीं हूँ, शरीर तो जल जाता है, तो मैं कौन हूँ? तो मन ही जवाब देगा, मैं आत्मा हूँ। कैसी हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी हूँ। किस चीज़ की बनी हूँ? तो मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। आनंद, एक एक गुण का चिंतन करेंगे तो ये गुण फिर से जो मर्ज हो गए हैं वो इमर्ज होंगे। तो ये सारे हमारे अंदर गुण हैं। तो ये ओरिजिनल आत्मा के संस्कार है। अब आत्मा का रहने का स्थान कहाँ रहती है? इस शरीर में आत्मा किस जगह पर रहती है? तो आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में, आँखों के पीछे, यहाँ से 3 इंच अंदर, यहाँ से 2.5 इंच नीचे, ये जो हमारी खोपड़ी है उसके अंदर ब्रेन है,
ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। हर एक आत्मा वहाँ निवास करती है। तो अपने आप को अनुभव करो कि मैं आँखों के पीछे पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा अभी नाउ इसी क्षण में मैं बैठी हूँ। अपने को पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में अनुभव करो। आत्मा कोई देखने की चीज़ नहीं है, आत्मा अनुभव करने की चीज़ है। मैं खुद को देख नहीं सकती, लेकिन ये सारे अनुभव ही मैं करती हूँ। ये देखती कौन है? मैं। अगर मैं आत्मा इधर से निकल गई तो आंखें देखेंगी नहीं, तो ये शरीर कोई रिएक्ट करेगा नहीं। तो खुद को महसूस करना है, खुद को अनुभव करना है कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट प्रकाश की बिंदी इस शरीर में आँखों के पीछे विराजमान हूँ। तो आत्मा का रहने का स्थान भ्रुकुटी के मध्य में, मस्तिष्क के मध्य में हर आत्मा विराजमान है। तो आत्मा यहाँ रहकर पूरे शरीर को हैंडल करती है, चलाती है। आत्मा अति सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है, तभी तो ये सारा कुछ कर सकती है, अनुभव कर सकती है। तो खुद को ऐसे अति सूक्ष्म बिंदु के स्वरूप में भ्रुकुटी के मध्य में महसूस करना, अनुभव करना कि कौन देख रहा है। मैं तो यहाँ स्थिर भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हूँ, मैं हिलती डुलती नहीं। तो मैं आत्मा हूँ। अगर ये बॉडी में हूँ तो भी मैं हूँ, ये शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं तो हूँ ही। मैं इटर्नल हूँ, तो मेरा कभी विनाश नहीं होता। तो खुद को इस स्वरूप में देखो कि मैं प्रकाश की बिंदी हूँ, आत्मा हूँ और अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। मैं ही इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती हूँ और मैं ही इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ती हूँ, दूसरा लेती हूँ। तो मैंने अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए ये शरीर लिया है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। लेकिन हम जन्म लेते लेते खुद को भूल गए और खुद को ये देह मान बैठे। तो देह का दुख तो मेरा दुख, तो ये सारा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में आ गए और इंसान बहुत ज़्यादा दुखी आज कलयुग के एंड में आकर पड़े हैं। तो आत्मा का रहने का स्थान भ्रुकुटी के मध्य में है, लेकिन यहाँ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो आत्मा का, और आत्मा यहाँ ही क्यों रहती है? आपको भी ये दुनिया में तो कहते हैं कि हार्ट में रहती है, नाभि में रहती है, तो ऐसा नहीं है। एक तो आप गाड़ी देखो, गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे की सीट में बैठता है। वो रिवर्स करनी है तो पीछे की सीट में नहीं जाएगा, आगे बैठकर ही, क्योंकि सारा जो भी है ब्रेक एक्सीलरेट करने वो सारा आगे है। तो ऐसे ही आत्मा यहाँ बैठती है क्योंकि यहाँ कर्मेंद्रिय सारी चेहरे पर है, आँखें, नाक, मुख, कान। तो इसीलिए आत्मा यहाँ बैठकर, आत्मा ड्राइवर है। अगर ये शरीर गाड़ी है तो आत्मा ड्राइवर है, ये शरीर मकान है तो आत्मा मकान मालिक है। तो यहाँ परमानेंट नहीं रहती। तो परमानेंट आत्मा का रहने का स्थान कौन सा है? तो हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है, जैसे और ग्रह है, सूर्य है, चांद, मंगल, शुक्र, गुरु, ये सारे ग्रह है। वैसे ही पृथ्वी एक ग्रह है और हम ग्रह में रहते हैं। और पृथ्वी पहले बोलते थे, हम सुनते थे छोटे थे तो, कि बैल की सींग पर खड़ी है, शेषनाग के फन पर खड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में सूर्य के आसपास ये सारे ग्रह घूमते रहते हैं। ऐसे हमारी पृथ्वी भी घूमती है
अब खुद की धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के आसपास भी चक्र लगाती है। तो ये है, हम पृथ्वी में रहते हैं और यहाँ ही जीवन है, क्योंकि यहाँ 5 तत्व भी है, पानी भी है, वायु भी है, ऑक्सीजन भी है, सारा कुछ है और गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ है। तो यहाँ मनुष्य जीवन है, बाकी और ग्रह में नहीं है। तो ये ग्रह है अंतरिक्ष में हमारे, ये जो पृथ्वी घूमती रहती है उससे ऊपर सूर्य, चांद, ताराओं से भी ऊपर साइंस के साधन जहाँ नहीं पहुँच सकते उतनी दूर दूर शटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म वतन है, शटल वर्ल्ड है। वहाँ हमारे जैसे हार्ड मास के शरीर नहीं होते, वहाँ प्रकाश के शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर निवास करते हैं। तो वो है शटल सूक्ष्म वतन। और उससे भी ऊपर एकदम सूक्ष्म रेड लाइट है, रेड लाइट प्रकाशी प्रकाश है, सोनेरी लाल प्रकाशी प्रकाश है। ऐसे कोई दुनिया नहीं है, लेकिन पोलर ही पोलर जैसे आकाश है वहाँ, लेकिन ये लाल प्रकाश है। तो वो हमारा घर है। हम आत्मा, चमकते सितारे वहाँ रहते हैं असली स्वरूप में, हमारे घर में। उसको परम धाम बोलते हैं। परम माना सबसे ऊंचा और धाम माना रहने का स्थान, जगह। तो वो है हमारा घर असली, परम धाम। उसको शांति धाम भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ शांति ही शांति है। उसको मुक्ति धाम भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा को कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। आत्मा जब शरीर में एंटर करती है तो शरीर का बंधन, फिर मन एक्टिव हो जाता है तो मन का बंधन। तो वहाँ तो एकदम मुक्त अवस्था में है सारी, तो मुक्ति। इसीलिए किसी को यहाँ बहुत दुख कष्ट पड़ता है तो क्या कहते हैं, अब मुक्ति मोक्ष में जाना है, यहाँ आना ही नहीं। तो क्योंकि वो हमारा घर है, तो आत्मा को खुद के घर की याद आती है, शांति धाम की याद आती है। वो निर्वाण धाम है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है तो वाणी नहीं है। उसको अक्षरधाम भी बोलते हैं, उसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं, ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, परलोक, परलोक कहते हैं ना, परलोक सिधारे, तो परलोक, शिवपुरी। तो वो जो लाल प्रकाश की दुनिया है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, वो हमारा घर है। हम हमारे घर से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करने आए हैं। यहाँ हमारा कुछ नहीं, यहाँ तो ये शरीर भी हमारा नहीं, ये भी भाड़े का है। ये भी हमें कब खाली करना पड़े पता नहीं। तो हम क्या कुछ भी साथ लेकर नहीं जाते, क्योंकि हम यहाँ अभिनय करते हैं। जैसे सीरियल में, पिक्चर में हीरो लोग अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। उनको पता है कि ये एक्टिंग, हम एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग, ये रियल नहीं है। वैसे हम भी हमारे घर से यहाँ पार्ट प्ले करने आए हैं। तो हर एक आत्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजाती रहती है, बजाती रहती है, कर्म करती है, फल भोगती है, कर्म करती है, फल भोगती है। तो ये हमारा घर है, परम धाम, शांति धाम, और हम यहाँ पार्ट प्ले करने आए हैं। तो हम साथ क्या ले जाएंगे? तो एक कहानी है कि एक भाई को 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा कि 2400 घंटे उसके साथ रहता था, दूसरा ऐसा था कि हफ्ते में 1 बार मिलता था, और तीसरा ऐसा था कि 6 महीने में 1 बार मिलता था। तो उस भाई को कोर्ट में थोड़ा काम था, तो जो हर पल 2400 घंटे साथ रहता था उसको बोला कि कल मेरे साथ आना, थोड़ा कोर्ट में काम है, हम जाकर आ जाएंगे। तो उसने बोला मैं तेरा मित्र सही, लेकिन घर की दहलीज के बाहर नहीं। तो उसने मना कर दिया। दूसरे को पूछा तो उसने कहा कि मैं आऊँगा तो सही, लेकिन कोर्ट के दरवाजे तक आऊँगा, उसके अंदर नहीं आऊँगा। तो वो भी, और फिर तीसरे को पूछा तो वो गया और उसका काम हो गया। तो ये हम तीनों मित्र हम हमारी लाइफ में हर एक करते हैं। पहला मित्र पैसा, 2400 घंटे हमें पैसा चाहिए, पैसे के बगैर हमारा काम चल नहीं सकता। लेकिन कब तक?
जब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो शरीर के साथ कुछ भी जाएगा क्या? दहलीज तक कुछ जो सोना पहना होगा वो भी निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तो काट कर भी निकाल लेंगे। तो पूरी ज़िंदगी जो पैसा कमाने के लिए रात दिन एक कर दिया, घर वालों को समय नहीं दिया, किसी ने तो 2 नंबर का करके भी कमाया, चोरी लूट फाट करके भी कमाया, बद्दुआएं लेकर भी कमाया, तो वो साथ नहीं जाता। कहाँ तक? दहलीज तक। दूसरा मित्र है हमारे संबंधी, हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, ऐसे व्यवहार चलता है। लेकिन वो कहाँ तक? जैसे दूसरा मित्र बोला कि कोर्ट के दरवाजे तक, ऐसे हमारे संबंधी भी कहाँ तक? स्मशान तक। स्मशान से आगे कोई हमारे साथ नहीं आने वाला। जवान एकदम यंग एज में जिस किसी के सन की डेथ हो गई तो उसके माँ बाप उसकी चिता पर नहीं बैठ जाते, कोई नहीं जाता साथ में। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो हमारे साथ चलते हैं, अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए हैं वो सारे हमारे साथ चलते हैं। तो जो हमारे साथ चलने वाला है उसके ऊपर भी हमें अटेंशन रखना है। पूरा दिन हम शरीर के लिए संबंधियों में ऐसे ही हमारा टाइम 24 घंटे चला जाता है। तो जो हमारे साथ जाने वाला है उसके ऊपर अटेंशन रख के करेंगे तो हमारा दूसरा जन्म भी सुधर जाएगा। तो आज हमने हमारे खुद के बारे में देखा कि हम इस शरीर से अलग आत्मा है। मैं हूँ तब तक इस शरीर की वैल्यू है, मैं निकल गई तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। तो वैल्यू किसकी है? मेरी आत्मा की। तो आत्मा को अगर पहचान लिया, खुद को पहचान लिया, और सबसे बड़ा दुनिया का ज्ञान ही यह है खुद को पहचानना। हम इस शरीर में रहते हुए भी अपनी अशरीरी अवस्था को जान सके, बॉडी में रहते हुए भी बॉडीलेसनेस की अवस्था को जान सके, यही सबसे ऊंची नॉलेज है। तो आज हमने देखा कि इस शरीर में मैं आत्मा रहती हूँ, तो शरीर और आत्मा 2 चीज़ें हैं। तो मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो ये शरीर विनाशी है लेकिन मैं आत्मा प्रकाश की बिंदी अविनाशी हूँ। ये सारा अनुभव करने वाली, ये सारा एक्सप्रेस करने वाली मैं हूँ। सारा पार्ट आत्मा में भरा है, संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है, तो जो चलता रहता है। और मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे अंदर मन बुद्धि संस्कार है। तो मन मेरा है, मैं मन नहीं। मैं मन को जैसे चलाना चाहूँ मन वैसे चल सकता है। तो वो देखा। और हम आत्मा 7 गुणों की ही बनी हुई है। तो उस गुणों का चिंतन करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। और हम कहाँ से आए हैं? परम धाम से। यहाँ आकर हम पार्ट बजा रहे हैं। तो खुद को भ्रुकुटी के मध्य में 5 मिनट साइलेंस में बैठना है, स्ट्रेट आंखें बंद करके खुद को महसूस करना है कि मैं इस भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान अति सूक्ष्म प्रकाश का अणु हूँ। मैं अलग हूँ, ये देह अलग है। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं इन आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। खुद को प्रकाश की बिंदी के स्वरूप में रियलाइज़ करे, अनुभव करे, मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझ आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। मेरा मन है, मैं मालिक हूँ। मन बुद्धि की भी मालिक हूँ, इस देह की भी मालिक हूँ, इस कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है।
मैं जो थॉट क्रिएट करती हूँ उसके वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में भी फैलते हैं और पूरे ब्रह्मांड में भी फैलते हैं। तो अब मैं मेरे ओरिजिनल वर्च्यूज है 7, उसके थॉट करूँगी, वो विचार करूँगी। मैं मेरे एक एक गुण को अनुभव करूँगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। खुद की ओरिजिनल शांति क्या है उसको अनुभव करना है। ओम शांति। अब हम दूसरा लेसन मेडिटेशन का देखेंगे जिसके साथ हमें कनेक्शन जोड़ना है, वो है परम आत्मा। तो उसका हम कल लेसन देखेंगे। तब तक आत्मा का अभ्यास करना, अपने गुणों का चिंतन करना, कर्म करते हुए भी ये प्रैक्टिस करना। ओम शांति।